Hello students, welcome to the channel Computer Study Express. Today's topic is Introduction to Internet. Internet Internet is a worldwide network of interconnected computers. It is interconnection of large and small networks around the globe. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि पूरे ग्लोब में पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इंटरनेट क्या है? इन कंप्यूटर्स का कनेक्शन है, नेट है, जाल है एक। और सिर्फ कंप्यूटर नहीं, आज की डेट में तो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्ट टीवीज हैं, स्मार्टफोन्स हैं। कोई भी चीज़ जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, उन सबके नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। यूजेज ऑफ द इंटरनेट, तो एप्लीकेशन क्या क्या है इंटरनेट की? फर्स्ट वन इज एक्सचेंज मैसेजेस यूजिंग ईमेल, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम एक जगह से दूसरी जगह पहले इंफॉर्मेशन सेंड करते थे बाई पोस्ट, तो बाई पोस्ट मैसेज सेंड करने में हमें 2-3 दिन का टाइम लग जाता था। अब क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सन आपने मैसेज सेंड किया और उस समय ऑनलाइन है, तो वो उसी समय उस मैसेज को देख लेगा, या जब भी ऑनलाइन होगा अपने मेल अकाउंट को खोलेगा और उसमें उस मैसेज को रीड आउट कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर फाइल्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर। हम ऑनलाइन फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर दोनों को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्राउज थ्रू इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द वेब। अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करना चाहते हैं, गूगल सर्च तो सभी करते हैं, तो अगर हम किसी बारे में किसी चीज़ के बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो हम उस टॉपिक को गूगल पे डाल देंगे या यूट्यूब पे डाल देंगे। नेट पे हम किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। कम्युनिकेट इन द रियल वर्ल्ड या रियल टाइम विद अदर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ईमेल के थ्रू हम रियल टाइम में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रियल टाइम में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम अभी मैंने मैसेज भेजा और अभी कोई रीड कर ले, तो इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं चैटिंग। व्हाट्सएप के थ्रू हम चैटिंग करते हैं, जीमेल में भी चैटिंग होती है, या कोई भी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम चैटिंग कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम रियल टाइम में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सर्च डेटाबेसेस ऑफ गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। हम गवर्नमेंट के डेटाबेस को, इंडिविजुअल के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को सर्च कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई, हमें उसके बारे में देखना है, तो हम गवर्नमेंट का डेटाबेस सर्च कर सकते हैं। हम उसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे। या हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देना है, तो हम उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वैकेंसीज आई हैं। नेक्स्ट है रीड न्यूज अवेलेबल फ्रॉम द लीडिंग न्यूज ग्रुप। जो न्यूज ग्रुप्स होते हैं वो डे टू डे इंफॉर्मेशन, न्यूज या करेंट न्यूज इंटरनेट पे डालते रहते हैं, हम उसे न्यूज को भी रीड कर सकते हैं। सेंड और रिसीव एनिमेशंस एंड पिक्चर फाइल्स फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस। हम दूर के प्लेसेस से एनिमेशन या पिक्चर, सपोज हमने अभी कहीं बैठे हैं, वहाँ की पिक्चर क्लिक की और हम अपने फ्रेंड या फैमिली को भेजना चाहते हैं, तो हम वो भी इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। सेट अप अ साइट विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सपोज आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है या करने की सोच रहे हो, उसमें कुछ प्रोडक्ट होंगे, कुछ सर्विसेज होंगी, तो आप उनके बारे में लोगों को बताना चाहते हो, तो आप अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। उस वेबसाइट में आप अपने कंपनीज एंड प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बता सकते हो। तो ये मेन एप्लीकेशन है या यूजेज ऑफ इंटरनेट वोकेबलरी लिस्ट। इंटरनेट में कौन कौन से टर्म्स हैं, ऐसे टर्म्स जो इंटरनेट के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्राउजर और वेब ब्राउजर। क्या है ब्राउजर? अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम जिस भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट, उसको हम बोलते हैं ब्राउजर। सम एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउजर आर, वेब ब्राउजर के कुछ एग्जांपल्स हैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। ये इमेज दी हुई है साथ में, इस इमेज में आप चेक कर सकते हो कि गूगल क्रोम का आइकन क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन क्या है, मोजिला फायरफॉक्स का आइकन क्या है। इनमें से कोई भी ब्राउजर अगर आपके लैपटॉप में पड़ा है या जो आपके मोबाइल में पड़ा है, उस ब्राउजर को आप ओपन करोगे और तभी आप इंटरनेट यूज कर पाओगे। तो इंटरनेट को यूज करने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए है और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक ब्राउजर भी चाहिए। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो किसी एक ही ब्राउजर से आप इंटरनेट यूज कर सकते हो।
नाउ यूजेज ऑफ वेब ब्राउज़र, तो हम वेब ब्राउज़र का यूज़ कहाँ-कहाँ करेंगे? आप स्टूडेंट हो, इंटरनेट पे तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट एज़ अ स्टूडेंट आप क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे या इमेज सर्च करोगे, सॉन्ग सर्च करोगे, वीडियोज़ सर्च करोगे। जनरली यही काम स्टूडेंट्स कर। नेक्स्ट है यूआरएल। व्हाट इज़ यूआरएल? फुल फॉर्म ऑफ द यूआरएल इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL is defined as global address of document and other resources on the World Wide Web. URL एक एड्रेस है जो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी रिसोर्स को जो हम इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं उसको दिया जाता है। यूनिफॉर्म है, हर एक डॉक्यूमेंट का अपना अलग यूआरएल होता है। फॉर एग्जांपल ये लिखा है http://www.google.com, तो ये गूगल वेबसाइट का एड्रेस है और ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं यूआरएल। नाउ वेबसाइट क्या है? वेबसाइट, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। जितने वेब पेजेस का कलेक्शन है वो भी रिलेटेड वेब पेजेस है। मींस अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की, सपोज कि आपने फेसबुक की वेबसाइट ओपन की, तो फेसबुक से रिलेटेड वेब पेजेस होंगे उसमें। तो किसी भी वेबसाइट, किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड वेब पेजेस की कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। वेब पेज क्या है? अब A web page is a document that is suitable for World Wide Web and web browser. वो सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे हमारी कॉपीज में पेजेस होते हैं, बुक्स में पेजेस होते हैं, ऐसी वेबसाइट में भी पेजेस होते हैं। और वो पेजेस कौन से होंगे? जो कि सुटेबल हैं फॉर द इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, www एंड वेब ब्राउजर। A web page is mainly divided in two parts, title and body. वेब पेज को हम जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइटल जो वेब पेज का टाइटल होगा एंड बॉडी। बॉडी में वो चीज़ हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो जो भी हमने उसमें डाला होगा वो बॉडी पार्ट में आएगा। होम पेज, अब हम किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। जैसे हमने गूगल की वेबसाइट में google.com डाला, फर्स्ट पेज ओपन होके आएगा तो वो गूगल का होम पेज होगा। नेक्स्ट है सर्च इंजन। अब बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, हर एक वेबसाइट किसी पर्टिकुलर काम के लिए होती है। तो कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनका काम इंफॉर्मेशन को सर्च करना है, तो हम इस टाइप की वेबसाइट को बोलते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, दैट मीन्स इंटरनेट पे हमें कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो हम उसको सर्च करने के लिए सर्च इंजन्स का यूज करते हैं। और सर्च इंजन के एग्जांपल्स हैं लाइक गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, सब यूज करते हैं गूगल, तो सभी को पता है कि सर्च इंजन क्या है। नेक्स्ट है टैब, अ फीचर दैट अलाउज यू टू ओपन मल्टीपल वेब पेजेस। अगर हम कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं या किसी लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो हम एक ही ब्राउजर पे एक से ज़्यादा पेजेस को, एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम टैब। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, अ कंपनी दैट प्रोवाइड कस्टमर एक्सेस टू द इंटरनेट। अब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट हम किसी कंपनी से लेके करते हैं ना, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डोमेन, एन आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग लोकेटेड एट एंड ऑफ अ वेब एड्रेस। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस के लास्ट में .net या .org या .com लगा होता है, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग है कि वो किस टाइप की वेबसाइट है, कमर्शियल वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन है, या किसी पर्टिकुलर कंट्री की वेबसाइट है। जैसे .in लगा है तो इंडिया की वेबसाइट है। नेक्स्ट है HTTP। HTTP क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे यूज करने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इंटरनेट पे जब हम फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं उसके लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे हम इसको यूज करते हैं। नाउ हाइपरलिंक, text and images within a website that reference other web pages or sites usually appears in a different colors and are underlined। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें टेक्स्ट भी होती है और इमेजेस भी होती हैं, पर क्या हर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं? नहीं।
हर टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उन टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं जिसके ऊपर हम कर्सर को लेके आते हैं, तो उसके ऊपर या तो हाथ बन के आ जाता है या उसका कलर चेंज हो जाता है, उसके नीचे एक अंडरलाइन बन जाती है। इस टाइप के टेक्स्ट या इमेजेस को हम बोलते हैं हाइपरलिंक, क्योंकि एक अदर पेजेस को लिंक करती हैं। इन इन पे हम अगर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज को या दूसरे किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, और जैसे ही हम कर्सर इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर देते हैं। तो इस टाइप के टेक्स्ट या इमेजेस को हम बोलते हैं हाइपर। तो दैट्स ऑल फॉर द इंटरनेट। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।